जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 और 11 मार्च 2025 के वृश्चिक राशिफल की, और साथ ही दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा होगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां भी जानेंगे क्या रहेंगी, इन 2 दिनों में कौन सा शुभ योग बनेगा, कौन सा नक्षत्र है, राहु काल का क्या समय है, संपूर्ण चर्चा रहेगी। और साथ ही 10 मार्च सोमवार को आमल की एकादशी व्रत भी है, तो इस पर भी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 10 मार्च की। 10 मार्च सोमवार का दिन है। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो कि सुबह 7:47 तक रहेगी। उसके आगे द्वादशी तिथि शुरू होगी। दोपहर 1:55 तक शोभन योग रहेगा। उसके आगे अतिगण नाम का योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा इस दिन कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ये कुंभ राशि में विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:05 से लेकर 9:34 तक का। 10 मार्च की चर्चा करते हैं। 10 मार्च मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि ये सुबह 8:16 तक रहेगी। उसके आगे त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और दोपहर 1:16 तक अतिगण योग बनेगा। उसके आगे शुक्रमा नाम का योग बन रहा है। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा इस दिन सुबह 2:16 तक कर्क राशि में ही विराजमान है। उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य कुंभ राशि में ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:29 से लेकर शाम 4:58 तक का। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और अब बात करते हैं राशिफल की, जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो इन 2 दिनों में जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है बहुत ही शुभ है आपके लिए। बहुत ही शुभ नक्षत्रों का निर्माण इस समय हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि से सिंह राशि में रहेगी और सूर्य कुंभ राशि में यानी शुक्र भाव में विराजमान है। तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत ही शुभ है आपके लिए। इस समय प्रसन्नता दिलाने वाला ये समय रहेगा। मन में खुशियाँ रहेंगी किसी चीज़ को लेकर। माता पिता खासकर इस समय अपनी संतान की खुशी से खुश रहेंगे। शिक्षा में अच्छे प्रदर्शन से मन में प्रसन्नता रहेगी और समाज में खूब मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको हासिल होगी और किसी काम के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपके सभी कार्य इस समय अपनी कार्य इच्छा के अनुसार और सही तरीके से पूरा होंगे। अपने परिवार का खासकर बड़ों का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको। किसी नई प्रॉपर्टी या फिर किसी वाहन की भी आप खरीदारी इस समय कर सकते हैं, ऐसी कोई योजना बना सकते हैं। जो भी IT सेक्टर से जुड़े हैं तो ऐसे लोगों के लिए नए पद की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। इस समय आगे बढ़ने की तरक्की के कई अवसर आपको मिलेंगे। सामाजिक कार्यों से जुड़ने का भी मौका मिलेगा आपको और जहां आपका खूब मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा। प्रेम और सहयोग की भावना इस समय रहेगी सभी के मन में। वर्क प्लेस पर आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं और उच्च अधिकारी इस समय आपकी मेहनत को देखकर आपकी सराहना करेंगे और आपको प्रोत्साहन देंगे। आप अपने कार्यों में इतना इस समय व्यस्त रह सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम आपके अधिक रहेंगे, जिस वजह से आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे या अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, लापरवाही से बिल्कुल बचें और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। आपकी योजनाएं इस समय सफल होंगी और आगे बढ़ेंगे। और जो भी राजनीति में कार्यरत लोग हैं उन्हें भी इस समय अच्छी सफलता हासिल होगी। किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मिलकर खुशी रहेगी और अच्छा समय आप व्यतीत करोगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा भी आप बन सकते हो। किसी को किया गया वादा इस समय आप पूरा कर सकते हो। छात्रों के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। अपने ज्ञान को बढ़ाने का कोई मौका आपको अच्छा मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही यहाँ आपकी मेहनत सफल रहेगी। आपका कोई भी एग्ज़ाम है या खासकर जो भी किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हैं
तो उनकी मेहनत सफल रहेगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। किसी मनचाहे संस्थान में आपको प्रवेश भी मिल सकता है। धन के मामले में भी अच्छा समय है। अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। और जो भी रोजगार की तलाश में है, रोजगार के मामलों में भी ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी तलाश पूरी हो सकती है। और कुछ अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा, जैसे कि कई समस्याओं का हल मिलेगा आपको। और अपने परिवार के साथ, खासकर अपने जीवन साथी का भी इस समय आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और कुछ विपरीत परिस्थिति में आपके जीवन साथी का आपका साथ देना, ये आपके रिश्तों में और भी अधिक मजबूती लाएगा। और प्रेम संबंधों के लिए भी शुभ समय रहेगा। और जो भी अविवाहित हैं और विवाह योग्य हो चुके हैं, उनके लिए कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है। खुशियाँ आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। कुल मिलाकर इस समय आपकी मेहनत के सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। और आपका अपना भी काम बन जाए, दूसरों का भी भला हो जाए, ऐसी भावना भी इस समय रहेगी आपकी। और इससे मन भी आपका बहुत खुश रहेगा। तो बहुत ही शानदार समय है आपके लिए। एकाग्रचित्त होकर अपने भविष्य की अच्छी प्लानिंग करें, एंजॉय करें इस समय को। भाग्य और समय आपके साथ है, ग्रह स्थितियाँ आपके साथ है। समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना में अपना ध्यान लगाएं। हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से किया करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकला करें। कोई भी काम करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें। साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से नियमित रूप से अर्घ्य जरूर अर्पित किया करें, तो बहुत शुभता रहेगी। और 10 मार्च सोमवार को अमल की एकादशी व्रत रखा जाएगा। हालांकि एकादशी तिथि ये 9 मार्च की सुबह 7:47 से ही प्रारंभ हो जाएगी और 10 मार्च की सुबह 7:47 तक ही ये रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। लेकिन क्योंकि उदय तिथि 10 मार्च को मिल रही है, तो इसलिए 10 मार्च को ही ये व्रत रखा जाएगा। और इस बार की मलका एकादशी व्रत ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार बात करें तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग ये सुबह 6:36 से लेकर रात्रि 12:51 तक रहेगा, जिससे ये दिन सभी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके अलावा शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बना हुआ है, और जिससे कि पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष को देखने मात्र से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्पर्श करने से 2 गुना और इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य मिलता है। तो इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े ही श्रद्धा भाव से, विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, घर में सुख और शांति बनी रहेगी और आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ, जय माता दी।